हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर रिलेशन एंड फंक्शन का एकदम स्टार्टिंग पढ़ा था, बिगिनिंग पढ़ा था, जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ के आए थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका क्या होता है, ए क्रॉस बी आपका फाई कब होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ए क्रॉस बी में। फिर उसके बाद हमने रिलेशन भी देखा था और आपको लास्ट में आपसे मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था बेसिक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में बेसिकली जो हम लोगों को पढ़ना होता है वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना एम्प्टी सेट है, यूनिवर्सल है, आइडेंटिटी है, वो देख लेते हैं। आज क्लास बहुत छोटी क्लास होगी, बस वही 3-4 पार्ट्स हम लोग देखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे। इक्विवेलेंस में वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उसमें टाइम देने की जरूरत है। एम्प्टी रिलेशन आप लोगों को क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ब्रीफ आइडिया दिया था। एम्प्टी रिलेशन हम लोग ऐसे रिलेशन को बोलते हैं जिसमें आपका, जैसे मान लीजिए ए सेट आपका दे रखा है, ए सेट, जब आपका ए क्रॉस ए फाई आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये मत देखिए क्या लिखा है, मुझे भी नहीं पता क्या लिखा है। कुछ डायग्राम बना है, ये आर है, यल है, आर है, क्या है पता नहीं, छोड़िए वो सब कुछ डायग्राम होगा। देखिए ए सेट मान लीजिए आपको दे रखा है, ए सेट आपको दे रखा है 1 2 3, बस मैं 3 ही तक लूंगा, नहीं तो भी लिखने में प्रॉब्लम होगी। ए, और मैं आपसे बोल रहा हूं आप लोग रिलेशन इस तरीके से डिफाइन कीजिए। रिलेशन आप लोग जो है इस तरीके से डिफाइन कीजिए कि a माइनस बी आपका कितना आ जाए, 10। आप लोग रिलेशन इस तरीके से डिफाइन कीजिए कि a माइनस बी आपका कितना है, 10। जब हम लोग a क्रॉस a मीन्स आपका a क्रॉस a में जो आना चाहिए रिलेशन, जो आपका a टू a रिलेट होना चाहिए, a जो आपका रिलेट होना चाहिए, a माइनस बी इज इक्वल टू 10 हमको मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू 10 का मतलब ये हुआ ऑर्डर पेयर जो आप लोग लिखते हैं इसके अंदर, जो आपका ये पहला वाला एलिमेंट होता है इसे हम लोग बोलते हैं a, और जो आपका ये दूसरा वाला एलिमेंट होता है इसे हम लोग बोलते हैं बी। मीन्स आपको ऐसे ऑर्डर पेयर बनाने हैं जब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 10 आए। चलिए देखते हैं ए क्रॉस से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब मेरे हिसाब से आप लोग समझेंगे। ए आपका ये है, एक बार ए और लिखिएगा, क्रॉस में ले रहा हूं 1, 1 1, 2 1, 3 2, 1 2, 2 2, 3 3, 1 3, 2 3, यही तो बनेगा 9 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, 9 ही तो बनेंगे। 3 इसमें थे, 3 उसमें होंगे, ए क्रॉस ए है, ए में 3 है, दूसरा ये आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे, ए क्रॉस ए आपका ये बनेगा। अब हमको वो सेट बनाना है जिसमें आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो, a माइनस बी इज इक्वल टू 10। मीन्स आपका a ये है, b है। चलिए देखते हैं, a माइनस बी 0, a माइनस बी -1, a माइनस बी -2, a माइनस बी 1, a माइनस बी 0, a माइनस बी -1, a माइनस बी 2, a माइनस बी 1, a माइनस बी 0। मीन्स ऐसा कोई ऑर्डर पेयर ही निकल के नहीं आया जिसमें a माइनस बी 10 हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस कंडीशन के हिसाब से a क्रॉस ए अपना कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। a क्रॉस ए अपना कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। मीन्स एम्प्टी सेट आ रहा है, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। अगर मैं यहीं पे कंडीशन चेंज कर दूं, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ध्यान से सुनिएगा, a माइनस बी 10 के लिए एक कंडीशन थी, अब मैं कंडीशन चेंज करूंगा। आप लोग स्क्रीन पॉज करके पहले लिख लीजिए, a माइनस बी इज इक्वल टू 10, आप लोग यहाँ तक पहले लिख लीजिए स्क्रीन पॉज करके। चलिए देखिए, अगर मैं आप यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दूं, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, मीन्स अब हमको ऐसा ऑर्डर पेयर लिखना है जिसमें a माइनस बी आपके क्या हो रहे हो, 0 हो रहे हो। चलिए देखते हैं, एक तो आपका ये हो जाएगा 1, 1, एक तो आपका ये हो जाएगा 1, 2 नहीं 0 होगा, -1 -2 1, एक तो आपका 2, 2 हो जाएगा, और ऐसे आपका 3, 3 हो जाएगा। जब मैंने कंडीशन लिख दी a माइनस बी इज इक्वल टू 0, अब आपको इस पे सेट बनाना है। अब ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर 3 ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं, 1 2 3। अब ये आपका एम्प्टी नहीं रहा क्योंकि 3 ऑर्डर पेयर आ रहे थे। a माइनस बी इज इक्वल टू 0 के लिए ये एम्प्टी नहीं होगा। अगर मैं बोल दूं a माइनस बी इज इक्वल टू 1 तो 2, 1 आएगा, और 2, 3 -1 हो जाएगा, 3, 2 आएगा, क्योंकि 2 -1 कितना होगा 1, 3 -2 कितना होगा 1, तो भी एम्प्टी नहीं रहेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब आपके ऐसे बहुत
सारे हैं, आपको बस चेक क्या करना है, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ रहा है। जब a माइनस में 10 रखा तो कोई भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा था, तो क्या मिला, एम्प्टी। एम्प्टी रिलेशन हम लोग ऐसे रिलेशन को बोलते हैं जब ए सेट आपका, जब ए से इटसेल्फ जब आपका वो क्रॉस बना रहा है, तो अगर वो एम्प्टी आ रहा है मीन्स आपके कोई भी ऑर्डर पेयर्स नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे सेट को हम लोग, ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। एम्प्टी सेट और एम्प्टी रिलेशन में मेरे हिसाब से आप लोग को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। एम्प्टी सेट मतलब ये होता है कि आपने ऐसे लिख दिया सिंपली। एम्प्टी रिलेशन का मतलब होता है जब आप किसी रिलेशन पे एम्प्टी पा रहे हैं, ये आपका एक रिलेशन है, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये आपका एक रिलेशन है, a माइनस बी इज इक्वल टू 10, ये आपका एक रिलेशन है, a माइनस बी इज इक्वल टू 10, ये आपका रिलेशन है। जब आप इस रिलेशन पे एम्प्टी सेट पाते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट रिलेशन। आप लोग लिख लीजिए एम्प्टी रिलेशन, आप लोग लिख लीजिए, आप लोगों को जिस भी लैंग्वेज में समझ में आ रहा है। केस लिख लीजिएगा, 10 के लिए ये क्या था, एम्प्टी था। मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, अगर 0 है तो ये एम्प्टी नहीं है, 1 होगा तो भी नहीं होगा। 4 के लिए आप लोग चेक कीजिएगा, 5 के लिए, 6 के लिए आप लोग ऐसे खुद अपना करके देख सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, फिर उसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन। पहले यूनिवर्सल रिलेशन हम लोग देखते हैं। एम्प्टी रिलेशन मेरे हिसाब से सब लोग को क्लियर हो गया होगा। एम्प्टी रिलेशन वहाँ पे आप लोग एक पॉइंट चाहे और लिख लीजिएगा, एम्प्टी रिलेशन इज आल्सो कॉल्ड वाइल्ड रिलेशन और नल, आप लोग ये लिख लीजिएगा। यूनिवर्सल रिलेशन देखिए क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन, ए रिलेशन और ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ each element of A is related to every element of A। मीन्स जो आपका A सेट जो आपका होगा, A सेट में आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, A सेट में आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जब वो एक दूसरे से मतलब ये सभी एलिमेंट्स A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर सभी एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाएंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। मुझे पता है आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया, मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोला। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए ए सेट आपको दे रखा है 1 2 3, ए सेट आपको ये दे रखा है और रिलेशन मान लीजिए मैं डिफाइन करता हूं, रिलेशन इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड मतलब मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे होंगे, अगर a माइनस बी माइनस 2 आएगा तो मॉड ले लेंगे कितना हो जाएगा 2, अगर a माइनस बी माइनस 3 आएगा तो मॉड लेंगे कितना हो जाएगा 3। कहने का मतलब मॉडुलस आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा। चलिए देखिए, अब a आपका ये था, a कॉमा b आपका ये था। चलिए बनाते हैं a क्रॉस से, देखते हैं a क्रॉस से। मैं 2 एलिमेंट्स ले लेता हूँ, नहीं तो अभी 9 एलिमेंट्स बनेंगे फालतू में, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 एलिमेंट्स रहेंगे तो अपने 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। चलिए देखिए, एक तो आपका बनेगा 1 कॉमा 1, ऑर्डर पेयर तो मेरे हिसाब से बनाना आता होगा आप लोगों को। एक क्रॉस से मैं कैसे लिख रहा हूँ, ए आपका ये है, एक बार आप यहाँ पे कॉमा लगा के ए इज इक्वल टू रखिए, आप वैसे वैसे बनाइए, मन हो डायरेक्ट लिख लीजिए 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2। अब चलिए देखते हैं क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, सभी ऑर्डर पेयर्स में क्या ये लागू हो रहा है। मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए ए माइनस बी बोलिए कितना आएगा, 1 माइनस 1 0, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। 1 माइनस 2, ए माइनस बी कितना आ रहा है, ये 2 है, ए माइनस बी कितना आ रहा है -1, लेकिन जब मॉड ले लेंगे कितना हो जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है। 2 माइनस 1 कितना होगा 1, मॉड ऑफ 1 कितना होगा 1, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। 2 माइनस 2 कितना होगा 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो रिलेशन मैंने लिखा है ये आपके सभी ऑर्डर पेयर्स पे लग रहे हैं। तो डेफिनेशन में यही कह रहा है, ए रिलेशन आर ऑन सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, ध्यान देखिएगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट, मीन्स ए का जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स के साथ जब सेटिस्फाई करेंगे कंडीशन तभी यूनिवर्सल रिलेशन होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स थे, 4 थे, मैंने चारों बनाए हैं, सभी पे लग रहे हैं, तो मैं इसको बोल रहा हूँ यूनिवर्सल रिलेशन। आप लोग के पास मान लीजिए अभी ये दे रखा है a इज इक्वल टू 1 कॉमा 2, इस बार मैं क्या बोल रहा हूँ r इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, a कॉमा b। आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोग टाइम पे ही सिलेबस खत्म करेंगे। a कॉमा b और तो मैं आपको इस बार कंडीशन बोल दूँ a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ए क्रॉस ए आपका क्या बनेगा, ए क्रॉस ए 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, ये तो बनेगा आपका ए क्रॉस ए। इस बार मैं बोला हूँ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 0, एक तो आपका ये आएगा 1, 1, 2 नहीं आएगा, 2, 1, 2, 1 एक आपके पास आएगा और आपके पास क्या आएगा 2, 2। क्यों? क्योंकि इस बार a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 1, 1, 2 के केस में क्या हो जाएगा, ये आपका a है, ये आपका b है, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए 3 ऑर्डर स्क्वायर आ रहे हैं, इसके लिए सेटिस्फाई नहीं हुआ कंडीशन, तो ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होगा, ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन होगा। मेरे हिसाब से आप लोग अब समझ गए हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ये किस लिए नहीं होगा, क्योंकि 1, 2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 1, 2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 1, 2, 1 माइनस 2 a माइनस b, a माइनस b कितना आ रहा है -1, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल गलत है। -1 कहाँ, नेगेटिव नंबर कहाँ बड़ा होगा 0 से, नेगेटिव कहाँ किधर आता है, लेफ्ट साइड में आता है। ये था आपका यूनिवर्सल रिलेशन, मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं। चलिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं जब आपका लेट ए बी सेट ऑन रिलेशन आई ए ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, मींस a, a। मान लीजिए आपके पास ए सेट दे रखा है 1, 2, 3, तो आइडेंटिटी रिलेशन हम लोग उस रिलेशन को बोलेंगे। जैसे आप ए क्रॉस ए लिखिए, अभी ए आपका ये है, तो ए क्रॉस ए में आइडेंटिटी रिलेशन में हम लोग ये लिखेंगे, आई ए मैं लिख दे रहा हूँ सीधा सीधा, आई ए आइडेंटिटी रिलेशन में जो हम लोग बताएंगे 1, 1, 2, 2, 3, मीन्स जो आपके इस टाइप के होंगे ए, दोनों सेम हो, ए, मीन्स ए का यहाँ पे मतलब क्या है, जो यहाँ पे है वही एलिमेंट यहाँ पे भी है, जो यहाँ पे है वही एलिमेंट यहाँ पे है। ऑर्डर पेयर में आपके दोनों ये कैसे होंगे, सेम होंगे, ए, 1, 2, 2, 3। अगर मैं आपसे भी बोल दूँ आई ए इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, और साथ में एक ले लेता हूँ 1, 2। अगर मैं आपसे पूछूं ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर ऐसे भी आ रहा है 1, 2, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन वही होगा जब आपका ए बिलोंग्स टू ए, बस ये कंडीशन आप लोग याद रखिए, बस ए, दोनों एलिमेंट्स आपके कैसे होने चाहिए, सेम। जैसे 1, 2, 3 था, अभी यहाँ पे 4 होता तो एक और बन जाता 4, 4। अगर 1, 2, 3, 4, 5 होता तो कितना बन जाता 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। ये आपके क्या होंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। मेरे हिसाब से इसमें यूनिवर्सल और आइडेंटिटी में आप लोग को डिफरेंस समझ में आ रहा है। यूनिवर्सल में हम लोग क्या करते हैं, सभी एलिमेंट्स के साथ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सभी एलिमेंट्स के साथ कंडीशन, सभी ऑर्डर पेयर्स के साथ कंडीशन फॉलो होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ये एग्जांपल आप लोग जरूर लिखिएगा, दिखाइएगा कि ये क्यों नहीं है, आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, आप लोग यहाँ पे भी लिखिएगा, इसको बताइएगा क्यों आइडेंटिटी है और इसको बताइएगा क्यों आइडेंटिटी नहीं है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1, 2, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आया होगा यूनिवर्सल आइडेंटिटी। जिनको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आप लोगों को वहां रिप्लाई करूंगा। आप लोग पढ़ते रहिए, बाकी आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, जो आपका मेन है, जो टाइप्स ऑफ रिलेशन के जो बेसिकली जो आपका मेन पार्ट है वो यही है, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़ेंगे। आप लोग एक बार पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर आज के लिए इस लेक्चर को हम लोग यही रोकते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग वीडियो लेक्चर्स नहीं बनाएंगे वही, क्योंकि आप लोगों को बोरिंग लगेगी देखने में और ज़्यादा बड़ा आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।